दोस्तों, पूरे ब्रज में केवल दो ही त्यौहार ऐसे हैं जो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी और दूसरी है राधा अष्टमी जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी को आती है। दोस्तों, राधा अष्टमी वाले दिन श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस खास अवसर पर पूरे ब्रज में धूम मची रहती है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यानी कि भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। इस बार यह पर्व 23 सितंबर 2023 को शनिवार के दिन रहेगा। इस पर्व पर औरतें राधा रानी जी का व्रत पूरे विधि विधान से करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन राधा रानी जी का जन्म होने के कारण यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत वाले दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी की पूजा की जाती है तथा इस दिन व्रत रखने वाली औरतें श्री राधा कुंड में स्नान करना जरूरी मानती हैं। ऐसे में अगर आप भी राधाष्टमी का व्रत रखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बताई गई सभी जानकारी व व्रत कथा एवं पूजा विधि को सुनकर या किसी से सुनकर आप अपना यह व्रत पूर्ण कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी भाई? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे राधा अष्टमी के व्रत के महत्व के बारे में, राधा अष्टमी की व्रत की कहानी के बारे में, कथा के बारे में, पूजा की विधि के बारे में और जो भी राधा अष्टमी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। मित्रों, सबसे खास बात हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को क्यों भूली रही थी राधा रानी। इस वीडियो में यह बात भी हम जानेंगे, तो अंत तक अवश्य देखिएगा साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा तथा इसी तरह की धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन लगभग सभी औरतें अपने परिवार की सुरक्षा व धन धान्य की कोई कमी ना रहे और संतान सुख हमेशा बना रहे, इसलिए राधा अष्टमी का व्रत करती हैं। राधा अष्टमी व्रत का कई जगह पर महालक्ष्मी व्रत के रूप में भी रखा जाता है। राधा अष्टमी का व्रत रखने वाली सभी औरतें भगवान कृष्ण जी और श्री राधा रानी जी की पूजा करती हैं ताकि ब्रज की रानी की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे। महालक्ष्मी का व्रत रखने वाली सभी औरतें भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा पूरे नियमों के अनुसार करती हैं। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और यह सत्य भी है, जहाँ राधा रानी है वहाँ कृष्ण जी हैं और जहाँ कृष्ण जी हैं वहाँ राधा रानी है और जहाँ पर राधा रानी नहीं वहाँ भगवान भी नहीं रहते हैं। इसी कारण जो कोई इस संसार में श्री राधा रानी जी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, भगवान कृष्ण जी उसके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाई रखते हैं। तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष में की इस अष्टमी वाले दिन जो भी स्त्रियां व्रत रखती हैं उन सभी को राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद राधा जी को भोग लगाएं, फिर धूप दीप फूल आदि से ब्रज की राजकुमारी राधा रानी जी की आरती करें। बात करते हैं हिंदू पंचांग के तहत, तो हर वर्ष भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है, जिसका आरंभ 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर हो रहा है और 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:27 पर समाप्त हो रहा है। इसलिए राधा अष्टमी का त्यौहार 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पंचांग के तहत राधा अष्टमी भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि को मनाई जाती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है।
इस साल यह पर्व 23 सितंबर 2023 को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भाद्रपद अष्टमी का आरंभ 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर और समापन 23 सितंबर दोपहर 12:17 पर होगा। तो पूजा करने का जो समय है मित्रों, वह है 11:01 से दोपहर 1:26 तक। तारीख रहेगी 23 सितंबर 2023। 11:01 से दोपहर 1:26 तक तारीख रहेगी 23 सितंबर 2023। और मध्याह्न में पूजा का समय 10:21 से दोपहर 12:40 तक। तो यह था दोस्तों शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा की। साथियों, क्या आपको पता है कि राधा रानी श्री कृष्ण भगवान को 100 वर्ष तक क्यों भूली रही थी? ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण राधा रानी के ध्यान से श्री कृष्ण भगवान 100 वर्षों तक निकल गए थे? तो यही कथा है श्री राधा अष्टमी की व्रत कथा। तो इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो राधा अष्टमी की व्रत कथा आपकी पूरी हो जाती है। तो मित्रों, हिंदुओं के लिए भाद्रपद का महीना राधा कृष्ण की भक्ति के लिए पवित्र माना जाता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ था। इस बार शनिवार 23 सितंबर 2023 को राधाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। सृष्टि का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण समय समय पर अनेकों अद्भुत लीलाएं रचते रहते हैं। धरती लोक पर श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का जन्म लेना श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। श्री कृष्ण की लीलाओं में देवतागण और ऋषि मुनि भी उनका साथ देते हैं। शास्त्रों में उल्लेखित है कि श्री कृष्ण से असीम प्रेम के बाद भी राधा रानी धरती लोक पर श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाई थी। राधा रानी द्वारा श्री कृष्ण को भूलना सामान्य घटना नहीं थी। श्री कृष्ण के एक भक्त ने राधा रानी को यह श्राप दिया था कि वह श्री कृष्ण को 100 वर्षों तक भूल जाएंगी। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आखिर राधा रानी को धरती लोक पर जन्म लेने का श्राप किसने और क्यों दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण के धरती लोक पर जन्म लेने की कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और अपनी सभी प्रिय सखियों के साथ गोलोक में रहते थे। एक बार राधा रानी गोलोक से बाहर गई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ गोलोक का भ्रमण कर रहे थे। जब राधा रानी वापस गोलोक में लौटकर आईं तो श्री कृष्ण को किसी अन्य सखी के साथ देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और श्री कृष्ण की सखी विरजा को श्राप दे दिया कि वह धरती लोक पर एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगी और उनका जीवन परेशानियों से भरा रहेगा। राधा रानी की ऐसी कटु वाणी से दुखी होकर श्री कृष्ण के भक्त श्री दामा ने भी राधा रानी को श्राप दिया कि वह भी धरती लोक पर जन्म लेंगी और जिस श्री कृष्ण के लिए उन्होंने एक निर्दोष सखी को श्राप दिया है, उसी श्री कृष्ण को 100 वर्षों तक भूली रहेंगी। श्री दामा के इस श्राप के कारण ही राधा रानी जी को धरती लोक पर जन्म लेना पड़ा। श्री दामा के इस श्राप और धरती लोक पर राधा रानी के जन्म के पीछे श्री कृष्ण की ही लीला थी। धरती लोक पर बढ़ रहे पाप का नाश करने और मानव जाति के हित के लिए श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची। राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी धरती लोक पर एक ग्वाले के रूप में जन्म लिया। श्री दामा से मिले श्राप के कारण राधा रानी धरती लोक पर आने के बाद श्री कृष्ण को 100 वर्षों तक भूली रही। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्री राधा रानी जी ने वृषभान की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि श्राप के समय भगवान कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि तुम्हें ब्रज के राजा वृषभान की पुत्री के रूप में रहना है, तब तुम्हारा विवाह रयाण नामक एक वैश्य से करवाएंगे और वह मेरा ही अंशअवतार होगा, किंतु शादी से पहले तुम मेरी प्रियतम बनकर मेरे साथ रास लीला रचोगी और बाद में हम दोनों को बिछड़ने का दर्द भी सहन करना होगा। हे राधे, अब आप जाओ, देरी मत करो।
राधा रानी देवी माया के प्रभाव से ब्रज के वृषभानु की पत्नी कीर्ति के गर्भ में अपनी योग माया से स्थानांतरण हो गईं और जब देवी कीर्ति प्रसव पीड़ा में थीं उसी समय राधा जी वहां पर कन्या के रूप में जन्म लिया। और इधर श्री रामा पृथ्वी लोक में भी भगवान कृष्ण जी का अनन्य भक्त बना तथा राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रियतम बनकर और श्राप के अनुसार दोनों को अलग होना पड़ा। तो मित्रों, राधा रानी जी के जन्म से रिलेटेड सभी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक बात और मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। साथ ही इसी तरह की धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। सभी को एडवांस में राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री कृष्णा।